ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 21 जनवरी 1987 के मधुर महावाक्य पर मनन चिंतन करते हैं। आज के मुरली का विषय है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। और हम सभी ने पिछले सत्र में देखा था कि कौन कौन विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी में सबसे पहली बात बताई थी कि मन बुद्धि संस्कार के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो। आज आगे देखते हैं, बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। अच्छा, तो सब क्या बनना चाहते हो? राजा बनना चाहते हो तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो व यही कहते हो बन रहे हैं। बन तो जाएंगे, गेंगे नहीं करना। जाएंगे तो बाप भी कहेंगे अच्छा, राज्य भाग देने को भी देख लेंगे। सुना है ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। कहते हैं जी। एक व्यक्ति ने दुकान पे गया और दुकानदार को बोला कि मुझे कुछ सामान चाहिए, लेकिन पेएबल व्हेन एबल। अच्छा। इसका पेमेंट मैं जब करूँगा जब मैं दे सकूँगा। दुकानदार ने कहा बहुत अच्छा जी, डिलीवरेबल व्हेन अवेलेबल। कि जब माल आएगा तो हम भी देख लेंगे। वही बाबा कह रहा कि तुम ये कहते हो तो मैं भी ये कहता हूँ। सही बात है। तो इसीलिए बाबा कहे अच्छा, राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। सुना है ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय ये उल्हना नहीं देना। हमने तो समझा था लास्ट में ही हो जाएंगे, इसलिए कहा गया है कब नहीं अब। कब हो जाएगा नहीं, अब होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करो। हाँ, ये राज्य अधिकारी भी देखो भगवान ने क्या कहा है, इतनी बड़ी शिक्षा दी है। पहली बात तो जो कल करना सो आज करो, आज करना सो अब करो। साथ ये भी कह दिया बहुत काल है नहीं, बहुत टाइम तो बीत चुका, थोड़ा है, उसमें भी अब से कर लो। अगर फिर ना कहना अंत में जाके कि हमें पता ही नहीं हमने तो सोचा था कि अभी भी हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को बाबा कैसे शिक्षा देता है। कई लोग दुकानों पर लोन लेने उधार सामान लेने के आदी होते हैं, तो लोग बोर्ड लगा देते हैं आज नकद कल उधार, और कई तो लिख देते परसों मुफ्त। अच्छा अब आप देखिए, वो कल अगले दिन फिर आएगा कि आपने कहा था कल उधार, कहेगा आज नकद कल उधार, तो उसको उधार मिलेगा ही नहीं, परसों तो आना ही नहीं। ऐसे ही बाबा कहते कि कोई समझे मैं कल कर लूँगा, प्राण निकल जाए तो रह गया, तो आज कर लूँगा, आज भी शाम तक करेगा तो तेरे दोपहर को प्राण निकल गया, फिर क्या होगा। तो जिसको शुरू करना होता है वो अभी से करो। कई बार मुरलियों में आपने बाबा कोई होमवर्क बताते हैं तो पूछते हैं, तो फिर बच्चे 6 महीने का टाइम दे दें। अच्छा, बाबा मुस्कुरा के पूछते हैं तो बच्चे सोचते हैं 6 महीने में तो हम कर लेंगे। तो फिर बाबा कहते हैं अच्छा 3 महीने का टाइम दे दें, क्योंकि बाबा को पता है कि जो टाइम मांग रहा है वो कभी नहीं कर वो ढीला ही रहेगा। इसलिए ये नोट करने की बात है कि फिर नहीं कहना। तो इसलिए 21 जनवरी 87 की इस मुरली को ये बात भी नोट कर लें।
और फिर कहा कि हाँ अपने ऊपर राज्य अधिकार हाँ करना, हाँ दूसरों वो राज्य अधिकारी बने तो राजा के संस्कार धारण करने हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि ये सोचने लग जाते हैं कि दूसरों के ऊपर राज्य करो, कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, मैं कंट्रोलर बन गया। बाबा कहते हैं नहीं, अपने ऊपर। ऐसे कई ढीले ढाले अलबेली आत्माएं मुरलियों का मिसयूज करते हैं। कई कहते हैं कि रॉयल संस्कार धारण कर रहे हैं ना, दास दासी के तो करने नहीं, यहीं से ही सेवाधारी का पाठ बंद कर दो और सेवा लेने वाले का पाठ शुरू कर दो, ताकि मेरे अंदर रॉयल संस्कार आ जाए। तो बाबा कहते हैं चिंता ना करो, वहाँ पर उल्टा हो जाएगा। कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है, दास दासियाँ बहुत चाहिए, यहीं बनने हैं। सही बात। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। जिसका स्व पर राज्य है, हाँ उसके आगे कभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हजूर हाँ जी कहते हुए साथी बन करके रहते हैं। कहता अभी से बता रहा है कि आप देखिए कि हमारी बड़ी दादियाँ हैं, लोग वेट करते हैं कि दादी कुछ कहे मैं करूं। सही बात है। जाके कभी कभी पूछते हैं, दादी मैं कुछ करूं? अब ये सिद्धि कहाँ से आ गई? क्योंकि 100 पर राज्य है तो हर एक उनको सेवा करने के लिए इच्छुक रहता है। सही बात। और प्रूफ देखना हो तो मंदिर की मूर्तियां देखो, हमारी ही मूर्तियां देवताओं की हैं। मूर्ति किसी के पास जाती है, लेकिन क्यों, गरीब से गरीब भी होगा तो कुछ थोड़ा बहुत फल पुष्पम पत्रम ले जाएगा उसके आगे रखने को। सही बात। ये सबूत है कि नहीं है कि 100 पर अधिकारी हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं, विश्व राज्य अधिकारी हैं, तभी तो लोग जाते हैं। और दुनिया में कई स्टैचू लगे हुए हैं, वहाँ जाके कोई नहीं कोई फल फूल रखे आता। सही बात है। तो इसीलिए बाबा कहे कि हाँ जी कहते हुए साथी बन करके रहते हैं। हाँ स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। हाँ जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, हाँ स्नेही होती है, ऐसे आपकी सर्व कर्मेंद्रियां, विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेगी और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों में पड़ेगा। अब देखिए प्रैक्टिकल लोग देखते हैं कि कोई भी जिसने कर्म इंद्रियों को जीता हुआ है उसकी कोई भी कर्म इंद्री धोखा नहीं देगी। अगर कर्म इंद्री कमज़ोर भी है वो भी हिम्मत में आके आपके कार्य को बाबा कहता है सफल करेगी। तो ये निशानी है कि नहीं? सही बात है। सभी हाँ जी करके जैसे आगे खड़े रहेंगे। अब भगवान का यज्ञ जो इसी तरह चलता है ना। अब आप देखिए वहाँ प्रजा, यहाँ हमारी ये प्रजा कर्म इंद्रियाँ सहयोगी हैं। सतयुग में प्रजा सहयोगी है। सतयुग में कोई राजा टैक्स लगाते हैं क्या? महाराजा महारानी लोग खुशी से गिफ्ट ला ला के उनको देते हैं, यानी खुश होते हैं कि हमारा गिफ्ट राजा जी ने स्वीकार कर लिया। अच्छा, और सेवा हमारी स्वीकार कर ली। और आज भी प्रजा है तो आज हम क्या करते हैं? प्रजा को टैक्स लगाते हैं। देखा जाए तो राजा को प्रजा को देना चाहिए या प्रजा से लेना चाहिए? तो ये टैक्स सिस्टम भी कब से शुरू हुआ है? कलयुग में ही। हाँ, द्वापर में भी नहीं था तो देते थे राजा। और सतयुग त्रेता में तो क्या था, हर चीज ही देने, नाम ही देवताओं का राज था दुनिया, और आज देवताओं का है। सही बात है। इसलिए फर्क हो गया ना। तो बाबा ने छोटी बात से शुरू किया है कि इसका प्रभाव देखो, यहाँ ही देखो। जो जो स्नेही जिसके होते हैं लोग खुशी से, एक होता मजबूरी से, ऑर्डर से, एक ऐसा अनमने से, खुशी से भाग भाग कर सेवा करते हैं। जैसे दादी जी किसी को कुछ कह दें, वो दूर से दिन रात एक करके भी वो चीज ला के हाजिर करेगा, तब उसको संतुष्टि होगी। सही बात है। और यहाँ कहेंगे ये चीज ले आओ तो कहेंगे देखते हैं, शाम को आके कह देंगे मिली नहीं। मिली नहीं। कंट्रोल नहीं है ना।
सही बात है। आज लोग कहते हैं हमारे बच्चों पर कंट्रोल नहीं है, वो कहते हैं एम्प्लॉयर मेरे एम्प्लॉय पर कंट्रोल नहीं है, अपने मर्द पर ही कंट्रोल नहीं है। सही बात है। बाबा कहे दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। हाँ स्वयं अपनी कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में रखो हाँ तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही हाँ। सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। देखो कितना बाबा ने सिंपल बताया कि ऑर्डर चलाओगे तो नहीं चलेगा, अपने को ऑर्डर में रख लो तो सब सहयोगी ऑर्डर बन में जाए। चलेंगे। एक भारत के स्पीकर होते थे लोकसभा के, शिवराज पाटिल, वो माउंट आबू में आए थे। तो आप देखते हैं पार्लियामेंट में कितना शोर होता है। तो उनसे किसी ने पूछा, अखबार वाले ने, कि आप पार्लियामेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो उनका उत्तर था, मैं उतना ही कंट्रोल कर पाता हूँ जितना मैं अपने पर कंट्रोल रखता हूँ। अच्छा। और ये फैक्ट है कि आप देखेंगे कि ऑर्डर शब्द नहीं चलता, नहीं चलता है। अपने आप लोग कहना मानते हैं, मर्यादा में रहते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम का सब कहना मानते हैं। तो ये ऑर्डर शब्द, हुक्म करना का शब्द तो द्वापर से शुरू हुआ है। और अगर कोई ऑर्डर करता भी है तो पीछे जाकर वो कहता है क्या समझता है। हाँ, और आजकल तो ऑर्डर कोई मानता ही नहीं है। आजकल हमने देखा है, हमने 17 साल जॉब किया है, आजकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आपका चपरासी भी ऑर्डर नहीं मानता, उसको बेटा कह के काम कराना पड़ता है। बेटा तो कर देगा, अगर हम समझे हम ऑफिसर है तो नहीं करेगा, टाल देगा, बाहर बैठा रहेगा, क्योंकि उसकी नौकरी पक्की है, उसको कोई उसने यूनियन भी बनाई हुई है, उसको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। कह ही नहीं सकता है। तो इसीलिए बाबा कहे स्वयं सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी है। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता है, अर्थात मांगना नहीं पड़ता है। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, यह मेला भी ड्रामा में नूंद था। वहां ड्रामा कर रहे हैं ना, दूसरे लोग कभी हाई ड्रामा करेंगे, कभी वह ड्रामा, और आप सदा क्या कहते हो? वह ड्रामा। वह जब प्राप्ति होती है ना, तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता है। तो ऐसे नहीं, जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। ये नहीं, ये बाबा ने बेसिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ, दुनिया में लोग आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज करते हैं, ये सिस्टम बताया है कि देखो दुनिया के अंदर आज भी आप देखेंगे कितने लोग हाय हाय त्राही माम कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ऐसा कौन सा जादू का मंत्र लगा हुआ है, ऐसी कौन सी कि वो जो होता है वाह ड्रामा वाह करते हैं। क्या कैसे हो गया? जब हमारे घर में सेवा केंद्र खुला था, किसी से प्लेट टूट गई, तो जो वहाँ बहन आई थी कहती भले, मैं हैरान कि प्लेट टूटी और ये भले कह रहे, मतलब ठीक है, ओके है। बाद में मैंने सीखा कि नहीं, जो व्यक्ति वाह करता है उसके लिए वाह ही हो जाता है, क्या बड़ी बात है। और कोई हाय हाय करना सीख जाए तो वो छोटी बात में भी हाय करेगा, फिर बड़ी, क्योंकि आउटलुक ही बड़ा लिमिटेड सा होता है। इसलिए भगवान कहता है चींटी के लिए एक पानी का ड्रॉप भी डिल्यूज है, उसके अंदर वो डूब सकती है। सही बात है। तो इसलिए भगवान कहता है कि पहाड़ को राई, राई को रुई। तो जो ऐसा मानते हैं तो ड्रामा को वाह कहेंगे, क्योंकि वो ड्रामा का प्रेजेंट नहीं देखते, तीनों एस्पेक्ट देखते हैं। तो भगवान ने कहा ड्रामा को तो ड्रामा ही गिना जाएगा, और हर चीज़ ड्रामा में आती है, तो है ना। तो कोई ये मानने लग जाए कि ड्रामा में ओल्ड एज खराब है और जवानी अच्छी है,
नहीं है। ओल्ड एज का अपना ग्रेस होता है। ओल्ड एज के व्यक्ति में जितना उसको अनुभवी होता है, जितना हर चीज़ में से वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, मैच्योर है, यंग पर्सन या चाइल्डिश थोड़ी कर सकता है। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा हो गया है, ओल्ड व्यक्ति अपने आप को यंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भगवान कहता है कि अपनी चाल छोड़ेंगे तो नकली चाल चलेंगे, अपनी भी भूल जाएंगे। इसलिए हर चीज़ का अप्रिसिएशन ड्रामा के अंदर आवश्यक है, और अप्रिशिएट वही कर सकता है, बाबा कहते हैं, जो पावरफुल होता है। सही बात है। कमज़ोर के लिए जो अधीन और अधिकारी, बाबा कह रहे हैं, राजा और प्रजा, वो किसी भी बात में आप अधिकारी हैं तो आपकी विजयी विजय है, और अधीन है तो हर जगह आपकी प्रजा ही प्रजा है। कहा गया कि नहीं, सकल पदार्थ है जग माही, पराधीन सुख पावत नहीं। सही बात है। तो बाबा कहे कि तो कोई मुश्किल मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, मुश्किल लगता है, खाने पर ठहरना पड़ता है। हाँ, खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ, हाँ, और क्यों में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। हाँ, यही काम करना है ना। यह भी रिहर्सल हो रही है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और वृद्धि होगी ना। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, जैसा समय वैसे अपने आप को चला सको। अब देखिए, पहले तो थोड़े थे, ज़्यादा आ गए हैं, तो लाइन में खड़े होना पड़ता है। भारत वाले भी विदेशी हैं, तो बाबा कहते हैं उसको कैसे हटे। अगर व्यक्ति वैसे सोचने पड़ लग जाए कि मुझे बड़ा वेट करना पड़ रहा है, वो तो परेशान हो जाएगा। ठीक है। अब भगवान कहता है कि तुम किस लिए आए हो, भगवान को याद करने, प्रभु के गुण गाने। अब तुम वेट कर रहे हो तो भी प्रभु के गुण गा रहे हो, खा करके कमरे में जाके बैठोगे तो भी प्रभु के। जब प्रभु के गुण गाने तो वेटिंग वेटिंग में क्या फ़र्क पड़ता सही है। बात ये है। मैटर ऑफ फैक्ट है कि आपका एक ही काम है, तो अब वो करते रहो। फिर बाबा कहता है मोल्डिंग पावर चाहिए। अगर अभी तो थोड़े की क्यों लगती है, संख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा क्यों भी लग सकती है। अगर आप क्यों लगने से परेशान होना शुरू हो गए, तब तो आपको दिक्कत होगी। और अगर आपने मेरी पावर ऑफ पेशेंस बढ़ रही है, आप ये सोचो कि मौका मिल रहा है कि मुझे अपनी धैर्य शक्ति को बढ़ाने का, आप खुश हो जाओगे। एक इस इंस्टेंस में अगर आपने सोचा कि मुझे वेट करना पड़ रहा है, तो आपकी बैटरी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, और अगर आपने सोचा मुझे पेशेंस सीखने का मौका मिल रहा है, आपकी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। तो बाबा कहे ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, जैसा समय वैसे अपने आप को चला सको। तो पट जमीन में सोने की भी आदत पड़ गई ना। ऐसे तो नहीं खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई। हाँ, टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई ना। अच्छा लगा, ठंडी तो नहीं लगती। अभी सारे आबू में टेंट लगाए। हाँ, टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए। याद है पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट में सुलाते थे। जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उन्हों को हॉल में पट में 3 फुट देकर सुलाते थे। 3 फुट देकर सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहाँ से शुरू की, टेंट से ही शुरू की ना। पहले पहले जो निकले वह भी टेंट में ही रहे। टेंट में रहने वाले सेंट हो गए। सेंट हो गए, सेंट महात्मा हो गए। साकार पार्ट के होते भी टेंट में ही रहे तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना। तो सभी हर रीति से खुश है। मना शुरू में कराची में टेंट में रहे थे। कहते हैं, जैसे कहा जाता है ना, भक्ति में कहते हैं तेरा दुख भी कबूल तेरा सुख भी, क्योंकि भगवान का दिया हुआ। यद्यपि भगवान दुख नहीं देता, लेकिन भगवान कहता है कि ऐसी मोल्डिंग पावर धारण करो जो गर्मी सर्दी सोना जागना सब में आप प्रसन्न रह सको, वरना आपको ही कष्ट होगा।
अगर आप किसी चीज़ में प्रसन्न है, किसी में अप्रसन्न है, मोल्डिंग पावर नहीं है, तो आपको क्या कष्ट होगा कि नहीं। इसलिए कहा जाता है प्योर गोल्ड जो होता है बड़ा सॉफ्ट होता है, और गोल्डन एज में आपको जाना है तो पहली बात तो मोल्डिंग पावर चाहिए, क्योंकि मोल्डिंग पावर में व्यक्ति को तकलीफ नहीं होगी। आप बच्चे के साथ बच्चा बन जाओ जी। किसी गरीब के साथ गरीब की तरह बात करो। अगर आपने ज़रा सा अभिमान दिखाया मैं पढ़ा लिखा हूँ जो अनपढ़ा है, तो उसको कष्ट हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और आपको भी होगा कि क्या मेरे आगे अनपढ़े रख दिए। अब भगवान के लिए क्या कहते हैं, वो लंगड़े को पहाड़ पार करा देता है, बहरे को सुना देता है, गूंगे को बुलवा देता है। भाव क्या है कि आपके सारे हैंडीकैप कवर हो जाए। और दुनिया आज देखने में हैंडीकैप्ड नहीं है, हैंडीकैप लंगड़े लूले को गिनते हैं। अगर डीपली देखोगे तो सारे हैंडीकैप्ड हैं, मेंटली हैंडीकैप्ड है, कोई क्योंकि इमोशनली है। इसलिए राजा होते हैं भी फिक्रमंद राजा हैं। तो इसलिए बाबा कहता अपने पर राज्य नहीं है, आपको सब कुछ दुनिया का दे दिया जाए फिर भी आप चिंता, क्योंकि चिंता का वायरस लगा हुआ है। तो भगवान कहते हैं इस वायरस को हटाओ। एक बीके को आप देखिए, साधारण बीके को, बड़े से बड़ा व्यक्ति दुनिया का अनुभव ही आता है, वो कहते हैं ये किस मिट्टी का बना हुआ है। अब हम कहते हैं मिट्टी का बना हुआ ही नहीं है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस ही नहीं है। सवाल ये है ना। फिर बाबा कहे तो सभी हर रीति से खुश है। अच्छा, फिर और 10,000 मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे, सब नहाने के प्रबंध का सोचते हो, वह भी हो जाएगा। याद है जब ये हॉल बना था तो सबने क्या कहा था, इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे। पीछे ओम शांति भवन के पीछे में बहुत बाथरूम्स बने हुए हैं। तो वो कहते थे अरे इतने बाथरूमों की क्या जरूरत है। अब पता लगता है कि बाथरूमों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी लक्ष्य से ये बनाया गया। अभी कम हो गया ना, जितने बनाएंगे उतने कम तो होने ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में ही जाना है। उस समय सभी को, मुझे याद आता है कि जब भर गया था, सारे मकान भर गए थे, तो ओम शांति भवन का पीछे का जो बैठने का होता था गैलरी, उसमें सबको सुलाया था। टेंट वहां लगाए थे और वहां सुलाए थे। अच्छा, सब तरफ के बच्चे पहुंच गए हैं, तो यह भी बेहद के हॉल का श्रृंगार हो गया है। नीचे भी बैठे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं, छोटे हॉल में भी, मेडिटेशन हॉल में भी। पहले जब हम भक्ति में सुनते थे शिव शिव शंभू लगा दे तंबू, तो हमें समझ में नहीं आता था क्या मतलब है। अब पता लगता है कि चाहे कितना भी बड़ा हॉल बना दो, टेंट लगाने ही पड़ते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार दिल्ली के अंदर जमुना में फ्लड आ गया। अच्छा। तो जो लोग वहाँ से हटाए गए तो उनके लिए टेंट लगा दिए गए थे। तो एक उस समय संदेश पुत्री का सिस्टम होता था, ध्यान में जा कर के संदेश पुत्री आती थी। तो हमारे वहाँ से गुलजार दादी और भाई बहन कार में फ्लड देखने गए कि भाई फ्लड में कैसे लोग तकलीफ में हैं। तो वहाँ पर एक संदेश पुत्री ध्यान में गई, तो उसने टेंट को क्या कहा, वस्त्रों के महल। अच्छा। उसने कहा ये वस्त्रों के महल यहाँ लगे हुए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसको महल ही दिखता है, ये वस्त्रों का महल। सब तरफ के बच्चे पहुंच गए हैं, तो यह भी बेहद के हॉल का श्रृंगार हो गया है। यह वृद्धि होना भी तो खुशनसीबी की निशानी है। वृद्धि तो हुई, लेकिन विधि पूर्वक चलना। ऐसे नहीं, यहाँ मधुबन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मधुबन भी देखा, अभी जैसे चाहे वैसे चले। ऐसे नहीं करना, क्योंकि कई बच्चे ऐसा करते हैं, जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता तब तक पक्के रहते हैं। फिर जब मधुबन देख लिया तो थोड़ा अलबेले हो जाते हैं। यानी मधुबन आने के लिए कंडीशंस होती है ना, खाने पीने का परहेज चाहिए, 6 महीने की पवित्रता चाहिए, हर धारणा अच्छी चाहिए,
सिनेमा नहीं देखना, बाहर के खाना नहीं, तो कंडीशन फॉलो करते हैं कि मधुबन में जाना है। अब बाबा को पता है कि कई बच्चे मधुबन देख के, सारा बाबा देख के वो सोचते हैं बस अब ये हो गया ना, इसके बाद हम खाना पीना बाहर का शुरू कर सकते हैं। बाबा कहता नहीं। तो बाबा कहे तो थोड़े अलबेले हो जाते, तो अलबेले नहीं बनना। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन, तो जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है ना, हाँ, जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हैं। हाँ, सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना। इस विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य भी श्रेष्ठ है। अच्छा, बाकी क्या रहा? ऐसे कई दुनिया भक्ति में भी करते हैं। सिगरेट पीने वाले होते हैं, कहते इस मंदिर में सिगरेट नहीं पीना। वो उस समय नहीं पीते, फिर बाहर आके पहला काम सिगरेट पीते हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि मंदिर देखने के लिए था, अब हमने देख लिया, तो ऐसे यहाँ ना समझना, बाबा कहता। सही बात है। हाँ। फिर अभी बाकी क्या रहा? टोली। तो बाबा कहे वरदान। वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः मिलता रहता है। वरदान ही आपकी पालना है। वरदानों की पालना से ही पल रहे हैं। नहीं तो सोचो, इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की। बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती है उसको ही तो वरदान कहा जाता है। तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ। जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए, तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। गोल्डन जुबली अर्थात सदा गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मना रहे हो। सदा रियल गोल्ड, जरा भी एलॉय मिक्स नहीं, इसको कहते गोल्डन जुबली। दुनिया के आगे सोने की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हो। सोने की स्थिति वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हो, इसके लिए यह सब सेवा के साधन बना रहे हैं। क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, सुवर्ण संसार को लाएगी, जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। आप सबको देख आत्माओं को यह निश्चय हो, शुभ उम्मीदें हो कि सचमुच स्वर्ण दुनिया आई की आई। सैंपल को देख करके निश्चय होता है ना। हाँ, अच्छी चीज है। स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो, स्वर्ण स्थिति वाले हो, तो आप सैंपल को देख उन्हों को निश्चय हो कि हाँ, जब सैंपल तैयार हो तो अवश्य ऐसे ही संसार आया कि आया। ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना। ना उम्मीद को उम्मीद देने वाला बनना। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा की पार्टियों के साथ पर्सनल मुलाकात है। हम हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं, सिर्फ अब के नहीं, अनेक बार के अधिकारी है। यह खुशी रहती है। बाबा कहते हैं इसके दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि
जो कुछ हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये कल पहले भी मिली थी, उसके लिए जो कुछ हमें थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, या बाबा कहते मोल्ड करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, तो वो हमने कल पहले भी किया था। नहीं तो कोई नई चीज़ होती तो व्यक्ति को आदत नहीं होती, तो वो सोचता है ये मैं कैसे करूँगा। जैसे मान लीजिए धरती पर सोने की आदत है ना। जिन व्यक्तियों ने कभी धरती पर सोया नहीं है, पलंग पर या बेड पर ही सोते रहे हैं, अच्छा उनको साइकोलॉजिकली आपको धरती पर सो जा तो कहेगा पता नहीं क्या हो गया, है ना। रिवर्स भी होता है, कईयों को सिर्फ धरती पर ही सोने की आदत होती है, उसको कोई राजा अडॉप्ट करके कहे मेरे महल के पलंग पर, उसको नींद नहीं आती। लेकिन बाबा कहता है कि कोई भी ऐसी अजीब चीज़ लगे, क्वेश्चन मार्क पैदा हो आपको, कुछ सोच चले, तो ये सोच लो कल पहले भी मैंने ये किया था। जब ये हिम्मत आ जाती कल पहले भी किया था, तो व्यक्ति में आदि शक्ति तो आ जाती है ना। जैसे कि मान लीजिए रास्ते में कोई खाई आ गई, क्रॉस करनी है, अब व्यक्ति सोचता है कि खाई में पार ना जाके मैं किनारे पर गिर ही ना पड़ूं, लेकिन अगर उसको ये याद रहता है कि कल पहले मैंने क्रॉस की थी तभी तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ, तो उसमें ताकत आ जाती है। दूसरे ये है, बाबा कहते हैं कि आप बने को बना रहे हो, इसलिए आपको ये भी सोचना है कि अगर मैंने किसी चीज़ में थोड़ी लापरवाही कर दी, केयरलेसनेस कर दी, आलस से कर दिया, तो कल बाद भी मुझे वो आलस रिपीट करना पड़ेगा। ये वन टाइम नहीं है, कोई सोचे मैंने 2 सेकंड लॉस कर लिया, 2 सेकंड मैंने खो दिए, एक बारी 2 सेकंड नहीं खोए, अगर कल्प के 2 सेकंड गिनोगे तो कितना लॉस हो जाएगा। तो हम हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं, सिर्फ अब के नहीं, अनेक बार के अधिकारी हैं। ये खुशी रहती है, आधा कल्प बाप के आगे भिखारी बन मांगते रहे, लेकिन बाप ने अब अपना बना लिया, बच्चे बन गए। बच्चा अर्थात अधिकारी, भिखारी नहीं, अधिकारी। भगत और बच्चे में यही फर्क होता है। भगत अपने आप को चरणों की धूल, चरणों का दास समझता है, अधिकारी नहीं होता। भगवान जो चाहे वो ऐसे कर दो, तो इसलिए भगवान कहता है कि 2 युग तो तुम भक्ति करते आए, भिखारी बने रहे, अब मैं तुमको बच्चा बना के अधिकारी बनाता हूँ। अधिकारी समझने से बाप का जो भी वर्षा है, वह स्वतः याद रहता है। कितना बड़ा खजाना है, इतना खजाना है जो खाते खूटता नहीं है, और जितना औरों को बांटो उतना बढ़ता जाता है। ऐसा अनुभव है। परमात्मा वर्षे के अधिकारी है, इससे बड़ा नशा और कोई हो सकता है? तो ये अविनाशी गीत सदा गाते रहो और खुशी में नाचते रहो कि हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा वर्षे के अधिकारी हैं। ये गीत गाते रहो तो माया सामने आ नहीं सकती, माया जीत बन जाएंगे। यही विशेष वरदान याद रखना कि परमात्मा वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। इसी अधिकार से भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार स्वतः मिलता है। अब देखिए सारी बात स्मृति की है ना, कि हम वो नहीं है, भिखारी नहीं है। भिखारी को कोई वर्षा मिले कि राजधानी मिले सतयुग की, वो नहीं मिल सकता। तो ये याद रखना, अधिकारी हैं और परमात्मा वर्षा क्या कुछ है। परमात्मा वर्षे में तीनों कालों का ज्ञान है, अलौकिक जीवन है, और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है, फरिश्तेपन का नशा है, फिर आने वाले सतयुग का नशा है। कितना बड़ा वर्षा है। सही बात। उसको भूल कर कोई व्यक्ति, जैसे किसी का मेमोरी लॉस हो जाए, सोचे मैं तो साधारण हूँ, तो फिर उसको प्राप्ति थोड़ी होगी। तो इसीलिए बाबा कहे परमात्मा वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं,
इसी अधिकार से भविष्य में भी विश्व के राज्य का अधिकार अधिकार स्वतः मिलेगा। मिलता है। शक्तियां सदा खुश रहने वाली हो ना, कभी कोई दुख की लहर तो नहीं आती है। दुख की दुनिया छोड़ दी, सुख के संसार में पहुंच गए। दुख के संसार में सिर्फ सेवा के लिए रहते हैं, बाकी सुख के संसार में बाप के अधिकार से सब सहज हो जाता है। सदैव अपने को महावीर अर्थात महान आत्मा अनुभव करते हैं। महान आत्मा सदा जो संकल्प करेंगे, बोलेंगे, वो साधारण नहीं होगा, महान होगा। क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे भी ऊंचे महान हुए ना। जैसे कोई आजकल की दुनिया में वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा ना। तो हम तो भगवान के बच्चे हैं। तो आपसे ऊंचा तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, देखो बाबा ने कितना सिंपल एग्जाम्पल दिया। तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान, ऊंचे ते ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति सदा शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम, ऊंचा कार्य। ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। तो बाप समान बने हो, बाप हर बच्चे को ऊंचा ही बनाता है। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, सब ऊंचे ते ऊंचे। अगर अपनी कमजोरी से कोई नीचे की स्थिति में रहता है तो ये उसकी कमजोरी। बाप तो ऊंचा बनाते हैं, सबको ऊंचा बनाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई है ही नहीं। इसलिए तो आप आत्माओं का ही गायन और पूजन होता है। अभी तक गायन पूजन हो रहा है। अभी भी कोई मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे? कोई भी मंदिर में मूर्ति देखकर क्या समझते हो? ये हमारी ही मूर्ति है। सिर्फ बाप नहीं पूजा जाता, बाप के साथ आत्माएं भी पूजे जाते हो। ऐसे महान बन गए, एक बार नहीं अनेक बार बने हैं। जहां यह नशा होगा वहां माया के आकर्षण अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकेंगे। शिव बाबा के साथ शालिग्राम भी पूजे जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये समझो कि बाप के साथ हमारी भी पूजा होती है। तो बाबा कहे ऐसे महान बन गए हो, एक बार नहीं अनेक बार बने हैं। जहां यह नशा होगा वहां माया के आकर्षण अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकेंगे। सदा न्यारे होंगे, सभी अपने आप से संतुष्ट हो। जैसे बाप सुनाते हैं वैसे ही अनुभव करते हुए आगे बढ़ना। यह है अपने आप से संतुष्ट रहना, अपने को आगे बढ़ाना। यह है स्वयं से संतुष्ट रहना। ऊंचे ते ऊंचे यही विशेष वरदान याद रखना। याद करना सहज है या मुश्किल? सहज स्मृति स्वतः आती रहेगी। माया कहाँ रोक नहीं सकती, सदा आगे बढ़ते रहेंगे। माया कहाँ भी रोक नहीं सकेगी, सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। जो भी कदम याद में उठाते हो तो एक सेकंड की याद इतनी शक्तिशाली है, जो एक सेकंड की याद पद्मों की कमाई जमा करने वाली है। अगर साधारण कदम उठाते हैं, याद में नहीं उठाते तो कमाई नहीं है, तो कमाई नहीं है। याद में रहकर कदम उठाने से पद्मों की कमाई है।
और हर कदम में पदम तो कितने पदम हो गए। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान कहा जाता है। पदम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। बाबा के पदम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन इस दुनिया के हिसाब से कहने में आता है। तो जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। गरीब का चेहरा भी देखो और राजकुमार का चेहरा भी देखो, कितना फर्क होगा। उसके शक्ल की झलक फलक और गरीब के चेहरे की झलक फलक में रात दिन का फर्क होगा। आप तो राजाओं के भी राजा बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे हो, तो कितनी झलक फलक है। शक्ल में वह पद्मों की कमाई का नशा दिखाई देता है या गुप्त रहता है। रूहानी नशा, रूहानी खुशी जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि ये न्यारे लोग हैं, साधारण नहीं है। तो सदा यही वरदान स्मृति में रखना कि हम अनेक बार पद्मा पदम पति बने हैं। अच्छा, तो ये थी आज की बाबा की स्वराज्य अधिकारी बनने के ऊपर जो बाबा ने विशेष पॉइंट बताई। जैसे प्रथम सत्र में हमने देखे मन बुद्धि संस्कार पर अधिकारी, तो आज के सत्र में देखा कि बहुत काल समाप्त हुआ, अब थोड़ा काल है, और इस थोड़े काल में भी कितना पुरुषार्थ में गैलप करना है अपने ऊपर अधिकार प्राप्त करने के लिए। दूसरी बात बाबा ने कही, दूसरों पर अधिकार नहीं ये करना है, लेकिन यहाँ पर जितना स्वयं के ऊपर राज्य अधिकार होगा उतना ही दूसरे भी जी हजूर कह करके हाजिर हो जाएंगे। तो ये बाबा ने मंत्र हम सभी को दिया कि अपने ऊपर राज्य अधिकारी बनो। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.